कर रहे हैं। चलिए तो दोस्तों, वेलकम है आप लोग का सिरसाल कप के पहले मैच में। पहला मैच खेला जा रहा है डायमंड क्लब लखनऊ बनाम सहारिया के बीच। आप सबका इंतजार हुआ खत्म, हम आ गए हैं सिरसाल कप के ओपनिंग मुकाबले में। सहारिया के फहाद गेंदबाज हैं फराज। तो सहारिया की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे बीच मैदान में जाते हुए वो ऐतिहासिक घड़ी जिसका आपको काफी समय से इंतजार था, सिरसाल कप होना। वालेकुम सलाम। सिर्फ अपने नाम से पूरे उत्तर प्रदेश अभी स्कोर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि टीमें टाइम से पहुंच नहीं पा रही हैं और तो आगे चल के स्कोर की पूरी कोशिश करूंगा भाई। सिरसाल कप की आ गई है तो पहला यानी कि टूर्नामेंट का जो आगाज होने जा रहा है, पहला मुकाबला दो टीमों के दरमियान खेला जा रहा है, सहारिया और लखनऊ। चलिए लाइव को जल्दी जल्दी शेयर करिए। मैं कहीं शेयर नहीं करूंगा आज, आप लोग शेयर करेंगे। मेरे साथ मेरे बड़े भाई साहिद सहरिया जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूं। साहिद भाई के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों का हौसला बढ़ता है। और निश्चित रूप से इन्होंने कहा कि प्रदीप भाई आप अच्छी कमेंट्री करते हैं। मैं कह रहा हूं मैं कमेंट्री करता ही नहीं साहिद भाई, सिरसाल की कमेंट्री मेरी हुई थी और आज फिर सिरसाल में मैं जुड़ा हूं और किसी टूर्नामेंट में मैं जाता नहीं हूं। ओनली वन एक टूर्नामेंट है वो सिरसाल कप, जहां मैं कमेंट्री करने के लिए जाता हूं। और आपको पता है समय का अभाव रहता है, इस वजह से मैं कहीं नहीं जा पाता और आपका मार्गदर्शन मिले इस वजह से यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक शानदार टूर्नामेंट के आयोजन के लिए। मिर्जा सरफराज को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। एक शानदार टूर्नामेंट मिनाज भाई वालेकुम सलाम। आजमगढ़ का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट और यहाँ दर्शक की आज पहला दिन है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैदान के चारों तरफ दर्शक होंगे और पूरा मैदान दर्शकों से भरा होगा। निश्चित रूप से एक शानदार टूर्नामेंट होने जा रहा है सिरसाल कप के नाम से, जिसके आयोजक मिर्जा सरफराज। और अब कमेंट्री की बात जहां तक शाहिद भाई आपने की, तो मैं तो मानता हूं कि अभी तो मान लीजिए 1-1.5 साल से हम लोगों ने क्रिकेट खेलना थोड़ा बंद कर दिया है। फरहाद गेंदबाज है और सामना करेंगे अजय और रेहान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप लोग लाइव को शेयर करते रहे, लाइव को शेयर करते रहे। जैसे ही मैच स्टार्ट होने वाला है आप लोग लाइव को शेयर करिए। सभी भाइयों का वेलकम है सिरसाल कप के आज पहले दिन का पहला मुकाबला। डायमंड क्लब लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और फील्डिंग करने के लिए बुलाया है सहारिया की टीम को। प्रदीप भाई इसके लिए तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यकीन मानिए मैं बहुत कम कमेंट्री करने के लिए जाता हूँ और सिरसाल कप एक बड़ा नाम है। पहली गेंद हो चुकी है, 9 बॉल का सिग्नल दिया है प्रदीप भाई कमेंट्री। पहली बॉल नो बॉल 8 ओवर का मुकाबला है भाई। पहली गेंद और 9 बॉल फ्री हिट तो सिरसाल कप का आगाज। वेलकम टू आजमगढ़ सिरसाल कप। सपाट काटा पिच बनाई गई है, पक्की पिच है और पहली गेंद फराज ने 9 बॉल कर देती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बहुत यादें हैं सिरसाल कप से मेरी। 2016-2018 सो फाइनल थर्ड सीजन आई है जी भाई। बल्लेबाज को थकाते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में रन बनने की कोई भी संभावना नहीं। स्कोर अभी भी एक्स्ट्रा रन, एकमात्र रन के रूप में बढ़ा हुआ है 1 रन। 8+8 ओवरों का ये मुकाबला खेला जा रहा है सिरसाल कप के इस खूबसूरत मैदान से। हम और साहिद भाई और अजीजुर रहमान भाई आज मैच है डायमंड क्लब लखनऊ और के साथ लाइव कमेंट्री का ये आपको देखा हाल सुना रहे हैं सिरसाल कप के ऐतिहासिक मैदान से, जहां दो टीमों के कप्तान 11-11 योद्धाओं के साथ महाभारत की पराकाष्ठा लिखने के लिए इस खूबसूरत मैदान में जंग आजमाइश कर रहे हैं। सीजन नंबर 4 है। लाइव को शेयर करते रहे दोस्तों, लाइव को शेयर करते रहे ताकि सबको पता चल जाए सिरसाल कप स्टार्ट हो चुका है। उनके अजय क्या कुछ करने वाले अजय 8+8 ओवर का
What a beauty of the shot of the fan! स्क्वायर लेफ्ट बाउंड्री के बाहर के किनारे आगे निकली है 4 रनों के लिए और ये पहली बाउंड्री आती हुई। नुमान भाई का मैच भी होगा भाई, अभी आप लोग के पास लिस्ट आती रहेगी। संजरपुर का मैच आ रहा है, इंदीपुर भाई मालूम नहीं है इंदीपुर वाला किस पे आएगा, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। सहरिया की टीम में तो निश्चित रूप से कड़ा इम्तिहान लेंगे, कड़े इम्तिहान के लिए जाएंगे। एक कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। फराज को पहली ही गेंद से अटैक होना शुरू हो गया है। चले फराज उनके सामने है जाए। What a beauty! That's a glorious boundary for a home block. Oh my God! What a shot! लाइव को शेयर करते रहे भाई। सुनवारा भी आएगी भाई, सुनवारा भी आएगी, सारी टीमें आएंगी जो टीमें खेलती हैं। जमाने से वफा मांग रहा हूँ, मौत से जीने की दुआ मांग रहा हूँ और वाजिब अगर है कत्ल तो तलवार का, मुझे हूँ मोहब्बत की सजा मांग रहा हूँ। साथियाना अंदाज बल्लेबाज का। ड्रेसिंग रूम से आसमी भाई आपका भी स्वागत है। इनके पेज को फॉलो करें और इनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओपन मैच है भाई, ओपन मैच है। और ये अंपायर ने इशारा कर दिया वाइड बॉल का। वाइड बॉल। अंपायर ने अपनी टहनियों को हवा में लहराते हुए इशारा किया कि एक और रन जुड़ जाएगा। बैटिंग करने वाली टीम के फुल स्कोर में और स्कोर पहुंचा 12 रन बगैर किसी नुकसान के भी। पहला ओवर चल रहा है फराज के रूप में। दिस इज द फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस इन द फेस ऑफ द फराज इज गोइंग टू बॉल। सुना जाए हु इज लुकिंग नाउ वेरी वेरी डेंजरस, इज ऑन द स्ट्राइक दिस टाइम। व्हाट अ राउंड शॉट, दिस इज द 6th रन। लाइव को शेयर करते रहे दोस्तों। एक बार बताइए आप ये ग्राम सभा क्यों नहीं है? क्योंकि ग्राम सभा का मैच में मजा नहीं है। आसिफ भाई एक बात बताइए, आप ये ग्राम सभा मैच क्यों नहीं है? क्योंकि ग्राम सभा के मैच में मजा नहीं है। बेस्ट ऑफ लक टीम छक्के लगा चुके हैं आजमगढ़ से भाई, मैं बता नहीं सकता। फराज के ऊपर फराज चले हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। शेयर करते रहे दोस्त। एक बार फिर से हवाई रास्ते पर गए, सीमा रेखा के बाहर एक और शानदार छक्का। ओपन मैच है, ओपन मैच है, ये मैच ओपन है। वालेकुम अस्सलाम अयाज भाई, किस टीम में आप आ रहे हो? सिरसाल कप ओपन मैच है भाई, ओपन मैच है। यूपी बिहार हर जगह के खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। और 5 गेंदों में 24 रन खर्चे हैं फराज ने और लगातार फराज दबाव में है। क्या कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। मैंने साहिद भाई से बताया था ये टेनिस बॉल का टूर्नामेंट है, जहाँ पहली ही गेंद से अटैक होगा तो सर्किल का कोई मामला नहीं है। अभी मुझे नहीं मालूम है कौन मैच किस, कौन खिलाड़ी किस टीम में है। जा रही है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है। इसी बीच दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन मुकम्मल कर नो बॉल है और एक और फ्री हिट। अंपायर बताए है या नहीं, या फ्री हिट है तो शेयर करते रहे दोस्त, लाइव को शेयर करते रहे। एक और फ्री हिट मिल गई है। फरहाद काफी दबाव में, ये इस बार अजय के पास एक शानदार चांस है। चले फरहाद, अजय के लिए क्या करने वाले हैं अजय? इस बार खतरा हो सकता था, खतरे की भाई अभी मुझे नहीं मालूम है कौन खिलाड़ी किस टीम में है। वो आप लोग खिलाड़ी आपके गांव के हैं, आपके जान पहचान के हैं, उनसे पूछिए भाई। ओपन मैच है, ओपन मैच है। 28 रन 28 प्लस ऑफ जस्ट नो विकेट एंड दिस इज द फर्स्ट ओवर। इस बार बहुत लंबा ओवर था शाहिद भाई। ये जो अभी आपने देखा फरहाद का ओवर बहुत लंबा गया था और उसमें 3 आकाशी 60 लगे थे। क्या कड़ा इम्तिहान लिया था अजय ने, कैसी बल्लेबाजी आप बैटिंग कर रही है सहरिया की टीम भाई। प्रदीप भाई मैं 4 गेंद जो उन्होंने डाली पहली जो डिलीवर की, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैनवस में अगर लोअर फुलटा या ओवर पिच गेंद डालेंगे 8+8 ओवर का मैच है। वो भी छपरा बिहार से आया हुआ, तो लालिमबाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट वहां पे खेल रहा है, डिवीजन छपरा बिहार से, और बैटिंग यहाँ पे करनी होगी। 8 ओवर के मैच में अगर 100-150 रन नहीं बनाए तो वो भी टीम कोई कमजोर टीम नहीं है, डायमंड क्लब लखनऊ के नाम से खेल रही है। तो फराज ने खराब गेंदबाजी की और उसका पूरा फायदा उठाया। यहाँ पे साकिब अली अंसारी आ रहे हैं, उसका पूरा मनोरंजन कर रहे हैं दर्शकों का। बहुत उम्दा कमेंट्री। मैं
फराज के लिए सिर्फ यही कह सकूंगा कि एक बैड लक था। वालेकुम अस्सलाम, आतिश स्पोर्ट लाइव। मत होइए कि कोई प्लेयर आपको 4 छक्के लगा दे, 5 छक्के लगा दे, 6 छक्के। दुनिया का कोई ऐसा क्रिकेटर या बॉलर नहीं है जिनके छक्के नहीं लगते हों, कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी असद के कंधों पर और असद के भी ऊपर दबाव। जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं पेज को फॉलो कर ले, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट इसी पेज से दिखाया जाएगा। और आजमगढ़ सिरसाल कप जो ऑफिशियल पेज है इस टूर्नामेंट का, कल से इंशाल्लाह या परसों से उस पे भी लाइव दिखाया जाएगा। निश्चित रूप से जाएंगे और किस तरह से अटैक करेंगे क्या इस बार। और हो सकता है अगर आफ्ताब भाई को टाइम मिला तो वो भी आएंगे आजमगढ़ क्रिकेट लाइव। असद के रूप में असद को अभी पहली गेट डालनी है। वालेकुम सलाम फाहिम भाई, कोडा आसिफ भाई, आज का मैच आपके मोबाइल से बहुत क्लियर, शुक्रिया आसिफ भाई। जाएगा उस बल्लेबाज ने 3 गगनभेदी छक्के और 1 चौका लगाकर इस साइड पर अभी भी जमा हुआ। असद चले, सामने अजय है, अजय क्या कुछ करने वाले हैं? खिलाड़ी के पीछे भाग के जा रहे हैं, लेकिन उनके बस के बाहर था, वो जग नहीं कर पाए और गेट के नीचे नहीं आ पाए थे। 1 रन भागा, 2 रन यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने इस बीच ले लिया। काफी ऊंची गई थी गेंद और दोनों खिलाड़ियों ने इस बीच आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिया और इन 2 रनों के साथ बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन बगैर किसी नुकसान। भाई 32 टीम खेलेगी, लगभग 1 हफ्ते के ऊपर ये टूर्नामेंट चलेगा। कर दिया है पॉइंट और 3 पॉइंट के बीच से खिलाड़ी भाग के जा रहे हैं। सिर्फ एकमात्र रन मिल जाएगा वहां पर और 1 रन से स्कोर 31 रन बगैर किसी नुकसान के। कीपर के अलावा पॉइंट पर डी पॉइंट पर कोई खिलाड़ी नहीं है। लॉन्ग लेग पर 1 खिलाड़ी है, मिडान है। भाई ये आजमगढ़ में जायका दरबार ढाबे के पीछे हो रहा है। लेग पर 1 खिलाड़ी बिल्कुल है, थर्ड मैन पर 1 खिलाड़ी रखा हुआ है। इस जमावट के साथ फील्डिंग करने जा रहे हैं। जगह का एग्जैक्ट नाम तो अभी मुझे नहीं मालूम है। गेंदबाजी करने जा रहे हैं असद भाई। स्कोर कार्ड अभी नहीं हो पाएगा, स्कोर कार्ड आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी टीमें अच्छी हुई गेंद थी, कट ऑफ लेग गेंद थी, लेकिन व्हाइट गई तो इसका 1 और रन जुड़ जाएगा। 32 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में जुड़े हुए हैं और अब रेहान है सामना करने के लिए। असद का रेहान को भी अपना खाता भी खोलना है। किस तरह से आगाज करते हैं, पंच कर दिया हुआ है, स्क्वायर लेग की तरफ गिर जा रही है। जब तक खिलाड़ी उसको फील करते कीपर दौड़ के स्ट्राइक दे दिया वापस अजय को। लेग भाई का इशारा इसी बीच अंपायर का। वालेकुम सलाम भाई, लाइव को शेयर करते रहे, चलने जा रहा है, लाइव में बने रहे। वो भी एक मजबूत उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है। छपरा बिहार लखनऊ बनाम सहारिया। सबसे भारी पड़ जाए। अजय अभी भी मैदान में 3 आकाशी छक्के लगाए इन्होंने और 1 बुलेट प्रूफ शॉट भी इन्होंने लगाया था। अब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे असद की गेंदों पर? रुकने वाले नहीं है इस बार। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद थी। बाकी का काम पूरा शेयर करते रहे भाई, लाइव को शेयर करते रहे आप लोग। रन बनने की कोई भी संभावना नहीं वहां पर। बल्ला साहिब भाई जिस तरह से ये बल्लेबाज घुमा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जीतने के लिए नहीं आया है। आदिल भाई है भाई, आदिल भाई है। अभी आप स्टैंड के बाहर कटवा पर नेटवर्क सही नहीं है, कटवा पे अक्सर नेटवर्क सही नहीं रहता है भाई। और उसी के लिए इनको लगता है उनके कप्तान ने भेजा भी है स्कोर का करने के लिए। उठा दिया है भाग के जा रहे हैं इसके नीचे, लेकिन जब तक वो पहुंच सके जमीन को टच कर गई थी। 1 मात्र रन के लिए क्या कहेंगे आप? प्रदीप, जब से 20 क्रिकेट आई चमन इंटरप्राइजेज का इसके बाद है भाई। सोच के आता है कि हमको हिट करना है। चमन इंटरप्राइजेज का मैच इस मैच के बाद है। रियल खेल जो होता है वो भूल जाते हैं। हालांकि 8 ओवर बहुत बड़ा मैच तो नहीं 8 ओवर का है, लेकिन आपके पास पूरा मौका कि आप 2-3 ओवर खेलिए, उसके बाद आप हिट कर सकते हैं। लेकिन प्लेयर गांव का वैसा ही खेलता है। रेहान लेग स्टैंड के बाहर गए 3। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है आजमगढ़ सिरसाल का। 1 और रन जुड़ जाएगा, स्कोर पर पहुंचते हैं 35 रन। 35 रन। दूसरा ओवर अभी चल रहा है। दोनों सलामी बल्लेबाज रेहान को भी अपना खाता खोलना है। वो स्ट्राइक पर है। सभी रन मुझको लग रहा है कि अजय के बल्ले चाहे अभी तक जितने भी रन बने हैं। असद चले रेहान के लिए ये ओवर उठा दिया इस बार। खिलाड़ी उसके नीचे है और वो गेट को रोक नहीं पाए। गेट सीमा रेखा के बाहर निकली 6 रनों के लिए। तो रेहान ने भी ये दर्शा दिया है कि मेरी भी बाजुओं में ताकत है, मैं भी सामना कर सकता हूं। उसे मजबूत इरादों के साथ, उन्हें फौलादी जिस्मों के साथ।
एक बात बताना चाहता हूं मैं, आज आजमगढ़ के स्टार प्लेयर अंकुर सिंह का, आजमगढ़ के स्टार प्लेयर अंकुर सिंह का जन्मदिन है। आजमगढ़ सिरसाल कप परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सलामत रहे, खुश रहे। हरदीप भाई जरा ऐलान कर दीजिएगा। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं अंकुर सिंह, सिरसाल कप के मैनेजर मिर्जा सरफराज। वालेकुम सलाम रेहान भाई, माजिद भाई, अच्छा भाई। सिरसाल कप की कमेटी की तरफ से यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों की तरफ से अंकुर सिंह को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई कॉपीराइट का क्या करूं, मैंने कहा है अगर ऐसे चलेगा तो यार दिक्कत हो जाएगी भाई, मेरा पेज भी खराब हो जाएगा। ये टेंट यहाँ पर लगा हुआ है। ताबिश भाई थोड़ा देख लो भाई। भाई ताबिश भाई थोड़ा देख लो, चौका छक्का लगे तब टोन बजे तो मैं कुछ कर भी सकता हूँ, म्यूट कर सकता हूँ। लगातार टोन बज रही है भाई, कॉपीराइट आ जाएगा पेज पे। कप्तान ने जिम्मेदारी दी है कि अजय और रेहान नाम की जो आधी चल रही है इसको रोकना है आपको, तो साबिर कहाँ तक रोक पाते हैं? अभी किसका मैच का भाई ये नहीं मालूम है भाई, अभी टीमें आ रही हैं। अब कल से जो है देखूंगा, अगर टीमों की लिस्ट मिलती है तो मैं पोस्ट कर दूंगा। भाग रहे हैं बहुत तेजी के साथ और पूरा भी कर लिया, 2 रन बहुत तेजी के साथ मुकम्मल किया। वापस फिर से अजय स्ट्राइक पर, और जिस तरह से अजय ने बल्लेबाजी की है, अब दर्शकों की चाहत एक हो गई है। एक दर्शकों की दिलों में एक आस निकलती है, एक चाहत हो जाती है कि लंबे शॉट और दर्शक हो भी क्यों ना, दर्शक के पूरे मनोरंजन के लिए बीच मैदान में आते हैं। ऐसा थोड़ी कि क्यों कहूँ छोड़ के बैठल हुआ, ऐसा कुछ नहीं। दर्शक पूरे मैदान में मजा लेने के लिए आती इसलिए अजय, और फिर से गेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए ओपन है भाई, ओपन है, ओपन है इस बार गेट सपाट थी। और भाई कॉपीराइट का तो डर है यार, ऐसे चलेगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी मुझे। ये अजय की बल्ली से लगने वाला संभवतः चौथा छक्का है क्या? 12 गेट पर 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 4 गगनभेदी, हमारे स्कोरर ने अभी बताया कि 4 गगनभेदी छक्के और 1 चौका लगाकर 37 रन, 13 रन अपने अर्धशतक से दूर। कमेटी से बात किया था भाई, वो लोग बोल रहे थे कि चौके छक्के पे पहला अर्धशतक लग पाएगा अजय के बल्ले से या नहीं, ये देखना होगा। चले गए बाद साबिर अजय के लिए जो खतरनाक लग रहे हैं आधी ट्रक के बाहर, बल्ला भाजा था भीम की गजा की तरह, रन बनने की कोई भी संभावना नहीं, वहां पर पूरा कर दिया काम। विकेट के पीछे मुस्तैद विकेट कीपर ने, रन बनने की कोई भी संभावना नहीं अभी भी। इसको रुका हुआ है, वरना कॉपीराइट से पेज खराब हो जाएगा, पूरी मेहनत 49 रन में 37 रन आए भाई। मैंने बोला है भाई उन लोग को, ठीक है मैं बोल के आता हूँ। आक्रमणकारी बल्लेबाज है, आतंक मचा दिया है बीच मैदान के चारों तरफ इन्होंने। अच्छी विकेट थी, अच्छी गेंद, और विकेट के पीछे मुस्तैद विकेट कीपर ने अच्छी कीपिंग करते हुए रन बनने की किसी भी संभावना को आप निरस्त कर दिया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक साबिर। हालांकि एक छक्का इनको लगा है, लेकिन गेंद खराब थी, और उसके बाद से अभी तक जितनी भी गेंदें डाली इन्होंने अच्छी गेंद डाली। एक कड़ा इम्तिहान लिया है अजय का, ये एक जंग चल रहा है साबिर और अजय के बीच में। लंबे रन के साथ लंबी लंबी तक भरते हुए स्कूल वाले छोड़ते चलेंगे पास, उठा दिया है, इस तरीके से खिलाड़ी भाग के जा रहे हैं। ओह माय गॉड, गई भैंस पानी में, ये क्या हो गया? व्हाट टू डू, इज नॉट एबल टू टेक द कैच। कहीं ऐसा ना हो कि ये मैच छोड़ दिया हो। और जो बल्लेबाज 37 पर बल्लेबाजी कर रहा है, जो आतंक मचाए हुए बल्लेबाज है, एक विकेट की खुराक इनको यदि मिलती तो निश्चित रूप से मुकाबले में वापस आते, लेकिन अजय का कैच छोड़ना तूले में गाड़ी छूट गई, और अजय अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। साबिर अभी तक अच्छी और किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, 39 रन बनाकर अजय बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 रन अपने अर्धशतक से दूर। साबिर की शानदार गेंदबाजी चल रही है। साबिर ने अभी तक इस ओवर में कड़ा इम्तिहान लिया है अजय का, और एक चांस भी दिलाया था। साबिर चले हैं, पट्टी बंद कर दिया है इसको, खिलाड़ी भाग के जा रहे हैं। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, और 40 रन इसी साथ अजय का स्कोर, टीम का कुल स्कोर हुआ 53 रन। बॉल सेकंड अंपायर के पास वहां पर मौजूद है।
You can see some discussion between captain and other players. How can he stop the both batsmen Ajay and Rehan, especially Ajay को कैसे रोका जाए, ये वहाँ पर एक चर्चा हो रही है। फील्डिंग साइड के कप्तान और उनके सभी खिलाड़ियों के बीच स्कोर कुल हुआ है अभी 53 रन बगैर किसी नुकसान के। असद को एक बार फिर से अटैक पर लाया गया है, चौथे ओवर की जिम्मेदारी। साहिब भाई, मुझको तो लग रहा है इस ओवर में कुछ न कुछ होने वाला है। आसार एकदम साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अजय अब जाएंगे, अब रुकने वाले हैं नहीं अजय, और निश्चित रूप से इस बार फिर से गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जा रही है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। दो रन इसी बीच 42 रन कुल हो गया है स्कोर अजय का। साहिब भाई, आपको क्या स्कोर लगता है? अजय कहाँ जाके रुकने वाले हैं? जिस हिसाब से बल्ला गेंद की मेरिट को भी नहीं देख रहे हैं, क्या आपको लगता है? उनको एक जीवनदान में मिल चुका है 3 फील्डरों के बीच में प्रदीप दिया, तो उससे नुकसान तो फील्डिंग टीम का हुआ है। और अजय चाहते कि 8 ओवर का मैच है, अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकूं। हालांकि रेहान एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत छक्के मारते हैं, उनको स्ट्राइक बहुत कम मिल रही है। एक खराब गेंद, फुलटास गेंद थी, उसका पूरा सम्मान नहीं कर सके। और अजय के जैसा आपने कहा कि 4 या 5 छक्के लगा चुके हैं और लुत्फानंदोज हो रहे हैं दर्शक। यहाँ पे दर्शक बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि बड़ा मैच होता है, बड़ा टूर्नामेंट, और यूपी से लेके अभी आपके सामने छपरा बिहार का क्रिकेटर खेल रहा है, तो आपको बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। इसी बीच चले इस बार आधा हेलीकॉप्टर शॉट खेला था एकमात्र रन के लिए, और स्कोर इस 1 रन के सहारे 56 रन बगैर किसी नुकसान के 56 रन की पार्टनरशिप। जिस हिसाब से पहला ओवर की बैटिंग थी सहारिया की जानिब से, पहले ओवर में 28 रन था, उस हिसाब से डायमंड क्लब लखनऊ ने दबाव बनाया है, बहुत अच्छा दबाव बनाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा रन नहीं दिए। शानदार कैच, बहुत ही शानदार कैच। वहां पर रेहान को रास्ता दिखा दिया कि अब आपको वापस जाना होगा। एक बेहतरीन कैच, लंबी दूरी तय करके ऊंचे कैच को करना शायद इतना आसान नहीं होता है। एक शानदार कैच, एक धूप भी थी और प्लेयर तकरीबन 10-5 मीटर दौड़ लगाई है, तो दौड़ लगाकर कैच करना आसान नहीं होता है। रेहान जैसे बल्लेबाज का इनका तारुफ ये है, ये अपने आप में रेहान तो जरूर नाम है, लेकिन यासिर खान एक क्रिकेटर सहारिया के दुबई में रहते हैं, ये उनके छोटे भाई हैं। इनके घर में क्रिकेट बहुत दिनों से चली आ रही है और उनको बखूबी निभा रहे हैं। शाकिर, जिनका इंतकाल हो चुका है, हमारे बड़े भाई, वो भी क्रिकेट खेलते थे, एलसीसी के पूर्व कप्तान थे। ये बैड लक कहा जाएगा और इनकी टीम के लिए। चलिए भाई, बंद करवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का, और ताबिश भाई का आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने भी सपोर्ट किया। और अब उसको दोहराना नहीं म्यूजिक अगर बजेगी भी तो सिर्फ जो है उस पे बजेगी, चौके या छक्के पे बजेगी, तो उसका भी जुगाड़ मैं शाम तक कुछ कर लूंगा। जागापुर भाई आज यहाँ नहीं खेलेगी भाई, ये ग्राम सभा मैच नहीं है, ये मैच हो रहा है। असद अपनी टीम के लिए 1 विकेट की सफलता दिला चुके हैं। की तरफ से लाए इसको, खिलाड़ी जब तक भाग कर जाते कि इसको फील्ड करते, बल्लेबाजों के पास मौका था आसानी से। हाल तो बढ़िया है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम कामरान शेख, सॉरी नवान भाई अभी आज नहीं आएंगे। स्कोर रन गति में है। हाँ बासिल भाई, उसके लिए कोई दूसरा ऐप, थर्ड पार्टी ऐप यूज करना होगा। फेसबुक तो आपने देखा है, उसमें कोई भी वो नहीं होगा। कर दिया है, बहुत ही बड़ी सफलता। असद आए और असद आए।
आसद को मिलने वाली दूसरी सफलता। बैक टू बैक विकेट लिया है इस ओवर में आसद ने। मिर्जा अब्दुल्ला, वालेकुम सलाम। सलमान मिर्जा मुझे मालूम नहीं है भाई किस टीम में। अभी किसी खिलाड़ी का मुझे नहीं मालूम कि कौन खिलाड़ी किस टीम में आएगा। जब खिलाड़ी मैदान पे आ जाएंगे तभी समझ में आएगा कि हाँ ये खिलाड़ी इस टीम में है। पंकज और राकेश सब दोनों नए बल्लेबाज हैं। दोनों भाई म्यूजिक से क्या दिक्कत है? म्यूजिक से कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट। यहाँ से फिर से भाई छाऊ का मुझे नहीं मालूम है अभी भाई, मुझे किसी टीम का नहीं मालूम है। अगला मैच चमन इंटरप्राइजेस का है, देखते हैं। साबिर फिर से, साबिर ने जो दबाव बनाया था उसी का लाभ मिला है असद को, और असद ने 2 बैक टू बैक सफलताएं अपनी टीम के लिए दिलाई है। और यहाँ पे जो लखनऊ के खिलाड़ी हैं उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है। निश्चित रूप से ये संचार उनको आगे काम आएगा। अगले कुछ दिनों तक ऊर्जा मिलेगी उनको। इस बार कैच हो सकता है या नहीं, भाग के जा रहे हैं खिलाड़ी। 3 खिलाड़ियों के बीच में गेंद टप्पा हुई और गेंद उनको दिख नहीं रही। इसी बीच 2 रन, तीसरे रन के लिए भागने क्या खतरा हो सकता है या नहीं। नानी स्ट्राइक के अंदर कोई खिलाड़ी 9 बॉल इसी बीच अंपायर का। तो 4 रन मिलते हुए सहरिया की टीम को एक फायदा होता है। वो फ्री हिट है या नहीं अंपायर बताएंगे। फ्री हिट भाई ये हो रहा है जायका दरबार ढाबा के पीछे, महफिल ढाबा के पीछे। गेंदबाज दोनों अंपायरों की बिल्कुल पैनी नजर, आंखों में सुलेमानी सुरमा लगा के आते हैं। दोनों अंपायर बहुत ही खतरनाक अंपायरिंग करते हैं और बिल्कुल स्टिक अंपायर हैं। और इस बार पंच कर दिया है भाई। सलमान का मैच आज काटा पावर हाउस पर है, ग्राम सभा वाला मैच। इसी पेज पे दूसरा मैच जो चल रहा है, सलमान की टीम वहाँ खेलेगी। थोड़ा आराम करा मर्दे, रात में बैडमिंटन, दिन में आसिफ भाई अभी भी वही मोबाइल से ही दिखा रहे हैं। हाँ अभी भी वही मोबाइल है, इंशाल्लाह जल्दी ही अपग्रेड होने वाली है। 64 रन। अब स्कोर गति में काफी भाई काफी खर्चा है यार चीजों को। साबिर की अच्छी गेंदबाजी चल रही है। कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं बल्लेबाज राकेश ने। इस बार सामने एक बार उठा दिया है, खिलाड़ी भाग के जा रहे हैं इसके नीचे। एक बार फिर से नो बॉल है, एक बार फिर से नो बॉल। तो साबिर अपने टीम के कप्तान भी है, उनको ये देखना बहुत होगा अच्छा मैच हो रहा है। इस तरह से एक्स्ट्रा रन कहीं उनकी टीम पर भारी ना पड़ जाए। इस एक्स्ट्रा रन से उनको बचना होगा। खुश रहिए भाई, मैच देखते रहिए और मैच को फॉलो। 9 बॉल हो चुके हैं अब तक पहले मैच में और बल्लेबाज उसका कोई फायदा नहीं। अगला मैच है चमन इंटरप्राइजेज में नगर का। बल्लेबाजों ने उठाया नहीं है। 8 ओवर का मैच है। लंबी तक भरते हुए लंबे रन आपके साथ सामने है राकेश। क्या कुछ कर पाएंगे राकेश से देखना होगा। बच्ची गेंद भी उठा दिया है गेंद को, खिलाड़ी गेंद के ठीक नीचे है लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर खड़ा। एक और शानदार प्रसारण चल रहा है।
अभी एक बार फिर से चले राकेश के लिए एक छक्के की खुराक ले चुके हैं राकेश इस बार पट्टी ही गई थी गेट का मोटा सिरा लेकर थर्मन बॉडी लाइन ओपन है भाई, ओपन है। नुमान भाई का मैच कब अभी मालूम नहीं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है भाई, पांड्या का मैच अभी भाई मालूम नहीं है पांड्या किस टीम में है। 75। हाँ भाई, म्यूजिक के टाइम पे म्यूट हो जा रहा है। प्रदीप भाई, हमारे बीच में हमारे मेहमान नदीम साहब और शहनवाज फरिया आ चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं बार बार लगातार इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे मेहमान होते हैं हम उनकी इज्जत अफजाई इसलिए करते हैं कि किसी मेहमान यानी जो आयोजक करता होता है वो दिन रात इसलिए मेहनत करता है कि अपने मेहमानों को लेके आए। इस बीच देखिए हेलीकॉप्टर अंदाज में अफगन भाई आज वहां कमेंट्री कर रहे हैं। बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए खेला चाहते थे वहां पर पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थे बल्लेबाज, लेकिन उनको 4 और रन मिलते हुए साथ बल्ले का किनारा लेकर के भाई ये ग्राम सभा मैच नहीं है मेरे भाई, ग्राम सभा मैच नहीं है। जब हम लोग साथ में पढ़ते थे तो शहनवाज भाई बहुत नटखट थे और बड़ी कार्टूनी करते थे, नहीं मान रहे आप? मान रहा हूं मैं। अभी देखिए शहनवाज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ही एक जेंटलमैन बन गए। इनके जितना खतरनाक आदमी तो कोई था ही नहीं, टीचर की भी क्लास लेते थे ये, वो उसको दिन याद आते हैं अभी भी। और रास्ते में इसको हटा ले भैया, टेम्पो जो कार रास्ते में खड़ी हो रही है उसको हटा लीजिए, नहीं तो बार बार हमको कॉल करके गाड़ी हटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी गाड़ी अंदर आएगी जाएगी, तो आप ही लोगों को बार बार बुलाएंगे तो तकलीफ होगी आप लोगों को। प्लीज भाई। अभी अभी एक महत्वपूर्ण संदेश मिला है मिर्जा सरफराज की तरफ से, तो तमाम दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग टूर्नामेंट को सफल बनाने में पूरा सहयोग दें। मैच चल रहा है भाई जायका दरबार ढाबा के पीछे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन, 2 बल्लेबाज, दोनों सलामी बल्लेबाज अजय और रेहान के वापस जाने के बाद 85 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी 5 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 85 रन। एक इनिंग का सहारिया ने पहले बैटिंग करते, सहारिया नहीं है, सहारिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं 85 रन। प्रतियोगिता जब खेला जाता है तो टीम में प्लेयर बाहर से बुलाए जाते हैं। गांव में तो वो प्लेयर होते नहीं ओपन खेलने के लिए, लेकिन सहारिया ने जो 2 छपरा से लेके आए थे राकेश और अजय, उन्होंने अपना पूरा काम किया है। यानी जो पैसा पेड किया जाता है प्लेयरों को, 8 ओवर का मैच है, यानी किराया दिया जाता है, उन्होंने उसका पूरा सम्मान दिया है और साकिब अल एवन को मायूस नहीं किया है। 18 गेंदों की बची गेंदों पे कम से कम 30-35 रन और ये जोड़ते हैं, एक सम्मानजनक टोटल कहा जाएगा। यानी 8 ओवर में कम से कम 30 रन। चलेंगे बात रिलीज कर दिया है खिलाड़ियों के सारे शानदार छक्का। केएल राहुल के अंदाज में सीधे गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, तो दोनों बल्लेबाज अब अपने आप को चार्ज करते हुए 18 गेंदों का जो खेल से बचा हुआ था, पहली गेंद पर 6 रन लगाया सैफ ने गेंदबाज। सैफ किस तरह से गेंदबाजी करते हैं भाई? मेरे पास टीमों की लिस्ट नहीं है मेरे भाइयों, मेरे पास टीमों की लिस्ट नहीं है भाई। काफी ज्यादा बाहर लखनऊ के गेंदबाजों ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रन खर्चे हैं और फील्डिंग भी उतनी खासी नहीं रही थी लखनऊ की। लखनऊ के खिलाड़ियों ने अपने गेंदबाजों का साथ भी नहीं दिया था। जब अजय बल्लेबाजी, खासतौर से पहले ओवर में जिस तरह से अजय ने बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी। चले साहब इस बार फटने गेंद उठाने की कोशिश और फट गया और
बॉल फट गया। डेड बॉल। गेज को अपनी तलवार के धार से 2 टुकड़े कर दिए। मेरी मासूम मोहब्बत की गवाही न मान, तेरे पलकों पे सितारों ने इबादत की है। 4 या 5 विकेट गिरा है भाई। निगाहों की तकद्दुस की कसम, दिल तो क्या रूह ने भी तुझसे मोहब्बत की है। मैंने सुना था अशरफ से, उन्होंने अपनी गेंद से स्टंप को तोड़ दिया था। आज ये भी देख लिया कि एक बल्लेबाज ने अपने बल्ले से गेंद के चिथड़े उड़ा दिए। बैटिंग सहारियां कर रही है। 2 भाग में गेंद अलग अलग हो गई। बल्लेबाज की बाजुओं में ताकत है कि गेंद को 2 भागों में बांट देना है। इसीलिए पूरी तरह से गेंद को बल्ले के स्ट्रोक। जो लोग भी नए जुड़े हुए हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। गानिम भाई छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 98 रन। तो बल्लेबाज अजय और रेहान भाई किसकी टीम कब आएगी अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। और जिस तरह से राकेश और पंकज सारियां ही बगल में एक गांव है भाई। बैक टू बैक छक्का पंकज के बल्ले से। इसी बीच भारत की गेंद थी, पटती हुई गिरने के बाद बाहर और बाहर की तरफ निकली। आगे का काम पूरा कर दिया विकेट के पीछे विकेट कीपर ने। रन अभी भी 98 रनों पर रुका हुआ है। तो यहां से एक लंबे स्कोर की तरफ जाना चाहेंगे राकेश और पंकज। पंकज एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार है। उठा दिया है, उसके नीचे खिलाड़ी भाग के जा रहे हैं और एक शानदार कैच। चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत कॉपीराइट की है। म्यूजिक बजेगा तो कॉपीराइट आएगा। मैं एक पेज अपना ख़राब कर चुका हूँ जिस पे 1,15,000 फॉलोअर है, इसलिए मुझे नया पेज बनाना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा दूसरा पेज भी ख़राब हो, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ रहा है बार बार। आप देखेंगे ज़्यादातर टूर्नामेंट अब होते हैं उसमें म्यूज़िक नहीं बजती है। आप जितने भी टूर्नामेंट आजकल देख लीजिए, कहीं भी म्यूज़िक नहीं बजती है। जो कैच पकड़ा है नाम तनवीर आसिफ भाई। फ्री बैटिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत है। हालचाल बढ़िया है भाई। बॉलर भाई म्यूजिक को म्यूट करना पड़ेगा, मजबूरी है। दोनों सेफ का आमना सामना होने जा रहा है। किसका सिक्का भारी है। आते ही हवाई यात्रा पर गेंद को भेजा है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद और उन्होंने ये इशारा कर दिया कि अब आपको वापस जाना होगा। सैफ आए और सैफ गए वापस। और इसी के साथ सैफ हैट्रिक पर आकर खड़े हो गए हैं। सैफ को हालांकि 2 छक्के जरूर लगे थे, लेकिन उन्होंने उसका जवाब 2 लगातार बिस्कुल से भी दिया है। निश्चित रूप से जबरदस्त वापसी की है सैफ ने। Rafi, the new batsman who is coming to take the place after Mohammad Saif, who has gone without scoring. Saif is on a hat-trick chance. He is going to ball to the new batsman. What will happen? And this is a short delivery, and it's up. This is over number 6, and 12 ball remaining in this game. नुमान भाई का मैच यार अभी जानकारी नहीं है, वो किस टीम में खेलेंगे, उनकी टीम क्या है या किसी खिलाड़ी का अभी मुझे
जैसे ये टीम 32 टीमों का है, तो धीरे धीरे जो है सिस्टम है भाई, स्कोर बोर्ड वाला सिस्टम भी है, लेकिन अभी पहला दिन था और थोड़ा लेट आया मैं, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा रात में मैं 3 बजे तक जो है 2 बजे तक लाइव दिखाया हूँ। उस समय तो बालू से तो बहुत स्मार्ट और पूरा जेल लगा के कॉलेज में आते थे, तो अरे उस समय तो माशाल्लाह ढा रहे थे। कौन वाला? हम लोग गए थे एक टूर पे, सिरसाल वाला, हम लोग गए थे कॉलेज की तरफ से एक टूर था, तो बनारस में वो ये जो जायका दरबार ढाबा है, लेडिया के जायका दरबार भाई को बोली डायरेक्ट वार विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी? और इसका जवाब देखिए, तू आग नहीं हुस्न का दरिया है और मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तू बहुत दरिया है। और इधर भी एक गेंदबाज आ गया है, छोटा बाबू, अरे बाल पे चला गया शानदार बाबू, अभी आ जाएगा कि भाई आज नहीं है सोनवारा, क्योंकि मैं लिस्ट नहीं है मेरे पास, हो सकता है सोनवारा खेलेगी जरूर। देखिए छोटा सचिन हमारे सामने बीच मैदान में जाने को आतुर है, मैं लोहा लूंगा। और इसी बीच गेट पे उठा दिया है सीमा रेखा के बाहर एक और शानदार छक्का। Umpire signal is striking umpire Majid Khan. Signal this is the 4 and a score with the 4 run total. 108, 108 run. कुछ तो गति भी है निश्चित रूप असल में 2 लगातार विकेटें गिरने से साकिब अल हसन सहारिया के ऊपर दबाव आ गया था। हालांकि उनके पास मोहम्मद अहमद जैसा बल्लेबाज और एक इंजर्ड प्लेयर फादिल खान भी मौजूद हैं, इंजर्ड हैं, कमर की चोट की वजह से नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उसकी भरपाई की है राकेश ने। बहुत लंबा छक्का लगाया, श्री हरिवंश राय बच्चन स्पोर्ट कॉलेज के प्रांगण में जाकर गेंद गिरी है। ये जबरदस्त बैटिंग कही जाएगी अब तक साकिब अल हसन सहारिया की, जो 4-5 दिन से गांव में ये चल रहा था मंथन होता कि मैच खेले ना खेले, और फिर लगातार ये ईश्वर का दूसरा छक्का राकेश के बल्ले से। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ये है राकेश की बल्लेबाजी का हुनर कि आप अपने पंखों को खोल दिया है डायमंड क्लब लखनऊ के खिलाफ। तो लगातार खराब गेंदबाजी और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कस्बा माहौल तेज मोहम्मद आसिफ साहब का, लगातार उनसे बात हो रही थी कि मैच दिखाना है, और यकीन मानिए सबसे ज्यादा फॉलोअर है एक अच्छे नेक इंसान कस्बा माहौल मोहम्मद आसिफ साहब। 114 रन का स्कोर, 114 रन बन चुका है। 42 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं राकेश। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी और क्या जबरदस्त टूर्नामेंट का आयोजन किया है मिर्जा सरफराज बेग ने। आतिशी बल्लेबाजी, पहले ओवर में 28 रन बने और 3 ओवर तक 54-55 हो गए। एक ऐसा ओवर आया जहां पे सहारिया साकिब अल हसन सहारिया प्रदीप भाई थोड़ा कमजोर महसूस हुई, जहां पे 2 विकेटें गिर गई एक ओवर में, हैट्रिक पर थे। अस्सलाम वालेकुम, मिर्जा आफ्ताब साहब भी आज के युवा नेता भाजपा, सिरसाल से इनका ताल्लुक है। जो मेहमान आ रहे हैं उनका इस्तकबाल है भाई, जो मेहमान आ रहे हैं उसका इनका इस्तकबाल है। यार कर गेंद और वापस मिसफील्ड करने गए और एक दूसरे भाई आईपीएल टोन लगातार बजा रहे हैं ना, पर दे दिया कि जो बल्लेबाज हिट करता है उसको उसी में भोजपुरी गाना भी एक बार 1-2 बार बजा दिए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार सुजीत भाई। भाई अंपायर बॉलर का नाम क्या है? तनवीर है बॉलर। लेग बाय का सिग्नल भी है कि अंपायर ने। हमारे साथ जुड़े हुए प्रदीप मेहनगर, एक मायानाज कमेंटेटर, बिजनेस की वजह से अनुज गैल उसी के ऑनर है मेहनगर, उसकी वजह से सिरसाल कप का जब टूर्नामेंट होता है वो लगातार रहते, ये बहुत खुशकिस्मती की बात है।
हल्के बल्ले से इस मरतबा खेला है और मना किया वहां पे और आउट का सिग्नल किया अंपायर ने। तो राकेश ओवर खत्म हुआ, सॉरी ओवर खत्म करने का ऐलान किया। तो राकेश अभी भी रुके हुए 7 ओवर के खात्मे पर साकिब 11 सहरिया का इस वक्त स्कोर है 118 रन, यानी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 118 रन बन चुका है, आखिरी ओवर आना बाकी। इस्तेमाल करेंगे। बहुत शानदार टूर्नामेंट, जितनी भी भैया आमिर मुस्तफा मेहनगर अपनी टीम के साथ होंगे ना भाई। हाँ, भाई आप लगातार एक ही इस सवाल। टूर्नामेंट में लागू है, कोई भी बॉलर चेकिंग नहीं कर सकता, अंपायर के पास वो अधिकार है। रिप्लाई सबका जो दिया जा बॉलर रहा है। चेकिंग अब करते कोई पकड़ा बार गया, बार उसको हटा नोमान दिया की टीम जाएगा। और ओसामा की चाहे वो टीम कहीं और का भी बॉलर हो, सलमान मिर्जा की किसी भी टीम, किसी राशिद के शेरवानी की बंदों टीम, को भाई मैं कैसे चेकिंग बताऊं कर किस नहीं टीम में सकता। खेलेंगे। तमाम टीमें इस बात वो को नोट कर लें। तो जो टीम बना रहा है वो जाने भाई। 8 ओवर का मैच है, बता तो रहा हूँ, अंतिम सबको ओवर की रिप्लाई दे रहा गेंदबाजी। हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो 118 रन आजमगढ़ सिरसाल कप में तमाम दर्शकों को मैं अभिनंदन करता हूं पूरे अहले सिरसाल की जानिब से। पहली गेंद और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई बिना किसी रन के। मोहम्मद सैफ है बॉलर। 5 गेंदों का खेल बाकी, 118 रन का जो टारगेट होना चाहिए 8 ओवर में वो कम से कम 130-40 तो होता है, लेकिन ये सम्मानजनक स्कोर किया है मोहम्मदपुर के ने कम बैक किया यहां पर, सॉरी डायमंड क्लब लखनऊ ने। इसमें बैकफुट पॉइंट पर खेला है, जबरदस्त स्ट्रोक, 1 ही रन मिलेगा वहां पर। स्ट्रोक तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन सीधा बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को फील्ड कर लिया गया, 1 रन बनाने नहीं का भाई, मौका मेरे था। पास लिस्ट नहीं है इसका स्कोर। मैच की चीफ गेस्ट आफ्ताब मिर्जा भाजपा नेता, मोहम्मद असलम फरिया, शहनवाज अहमद फरिया, नदीम अहमद फरिया। जो मेहमानों की थोड़ा सा कुर्सी लगी, आप लोग तशरीफ यहाँ रखिए प्लीज। स्पेशल आप लोगों के लिए जगह बनाई गई है, आप लोग यहाँ आ जाइए। जो भी हमारे बीच में मेहमान आ चुके हैं, मिर्जा आफ्ताब साहब, शहनवाज फरिया, नदीम साहब। लाइव की क्लियरिटी कैसी है थोड़ा ये भी बता देना। ऐलान किया गया विकेट पर दौड़ने से रन शॉट कर दिया जाएगा और ये रन शॉट है भाई। स्कोर वाला ऐप मैंने ही आजमगढ़ वाले को बताया है, आप एक बार पूछ लेना। सिग्नल किया अंपायर। स्कोर मैंने भी चलाया है, लेकिन आज जो है लेट आया हूँ भाई। पहले सारी चीजें देख लिया मेहमानों के करिए। लिए दाएं जानिब पिंडाल बनाया गया है, उसमें टीमों का नाम और अपडेट उनसे करना रिक्वेस्ट होता है। जब खिलाड़ियों की मिर्जा लिस्ट आफ्ताब मिलेगी साहब पता यहाँ पर चल देखे जा रहा रहे है हैं। टास हो जा रहा है, मिर्जा खिलाड़ी पूरे नहीं हो पा भाजपा रहे हैं। नेता शहनवाज साहब फरिया। उठता हुआ स्ट्रोक, गगनचुंबी, बहुत देर गेंद हवा में है, ऐसा लगता है कि एयर होस्टेस को हेलो बोली और वो वापस आ गई, लेकिन इस दौरान 2 रन मुकम्मल कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। 121 का स्कोर, 3 रन इस ओवर में बने हैं। एक दिन में शायद 8 टीमें आए खेलेंगी। 4 मैच होने की संभावना है। 8-8 ओवर जब से कैनवेस क्रिकेट आजमगढ़ में हुई है, सीजन बॉल खत्म हो चुका है, लेकिन कैनवेस क्रिकेट भी एक अपना अलग मकाम रखती है। अच्छा शॉट कहा जाएगा, देखना है गेंद कहा, अंपायर का सिग्नल आना बाकी और 6 रन का सिग्नल। राकेश का पल्ला भाई तालियों से इस्तेमाल कीजिए। अपने अर्धशतक को मुकम्मल कर लिया है यहां पर राकेश ने, अर्धशतक मुकम्मल कर लिया है। पहला अर्धशतक सिरसाल कप का। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की है राकेश ने। जबरदस्त मैच, जितना भी तारीफ की जाए आजमगढ़ सिरसाल कप की वो कम है। एक ऐसा टूर्नामेंट जो बरसों याद किया जाता है। नाम का मोहताज नहीं है सिरसाल कप, कहीं भी आप जाइए तो सिरसाल कप की चर्चा जरूर होती है। फिर खेला इस वक्त मिडॉन के ऊपर से गेंद जा रही है, फिर बाउंड्री के अंदर फील्ड की जाती है और बहुत जबरदस्त फील्डिंग वहां पर तनवीर की। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग
और तीसरा रन दौड़ के मुकम्मल किया। चौथा रन लेना चाहते लेकिन मना किया। वहां पर बहुत ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर तनवीर की जानिब से। 130 रन हो चुके हैं। ओवर खत्म हुआ, यानी पूरे मैच का लेखा जोखा अभी आपको प्रदीप भैया बताएंगे कि 130 रन बने हैं। 131 का टारगेट है। 131 रनों का टारगेट दिया है। 131 रन का टारगेट है 8 ओवर में। उनके पास मोहम्मद अहमद जैसा बल्लेबाज जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, स्लो ऑफ स्पिनर है, वो उनका मौका नहीं मिला क्योंकि लेकिन खेलने के लिए टीम के पास बहुत ज्यादा विकेटें नहीं गिरी। नहीं भाई, देख तो रहा हूं किट का मामला। आपको स्पोर्ट आउटफिट में रहना है। तो प्रदीप ये 130 रन बनाए साकिब अल हसन सहारिया ने। 131 का टारगेट दिया है डायमंड क्लब लखनऊ को। तो क्या ये वो इसको केसबल है, कौन बल्लेबाज इनको होंगे? क्योंकि हर ओवर में इनको कम से कम 13 रन बनाने होंगे अगर मैच जीतना है। शायद भाई निश्चित रूप से मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि लखनऊ की टीम ने भी कई बार मैच में वापसी की है, तो उनके पास भी वो जज्बा है और वो दमखम है कि वो इस मैच को आखिरी ओवर तक लेके जाएंगे और निश्चित रूप से एक रोचक मुकाबला होगा। 130 रन का स्कोर किया है पहला मैच। उद्घाटन मैच जो खेला गया, मैं दोबारा बता दूं कि ये एक नई रिवायत स्टार्ट की है सिरसाल कप ने कि पहले मैच का उद्घाटन का टॉस चांदी के सिक्के की द्वारा किया गया। ये नई रवायत दूसरे टूर्नामेंटों के लिए, क्योंकि अशरफ भी टूर्नामेंट कराने वाले हैं, तो और डीजे भी बजाया जाता है जो आईपीएल धुन होती है। बहुत कुछ है जो टूर्नामेंट को चार चांद लगाता है। और लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं जब से कस्बा माहौल पेज पहला बंदा ये है आजमगढ़ में जो लाइव टेलीकास्ट दिखाने की स्टार्ट किया फेसबुक पे। तो इस बंदे को देखते हुए और लोग भी मैदान में आए। लेकिन आज भी जो क्वालिटी, जो इंसानियत कस्बा माहौल मोहम्मद आसिफ साहब के पास है, वो बहुत कम लोगों के पास है। बद्दोपुर लाइव भी है, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव। मिर्जा अतीक साहब अगर आवाज सुने प्लीज कमेंटेड बॉक्स में आए, या मिर्जा सरफराज साहब। भाई तोरे लोग कह रहे हैं ना कि जो ना पे थोड़ा सा खीला मरवाए था वॉलंटियर साहब, तो वह खीला हेलो, कैप्टन लखनऊ और कैप्टन सारिया दोनों कैप्टन हमसे मुलाकात कर रहे हैं ग्राउंड पर। कैप्टन लखनऊ और कैप्टन सारिया। कैप्टन लखनऊ, आप कैप्टन क्या है भैया? हेलो, कैप्टन क्या? कैप्टन चला कैप्टन लखनऊ, कैप्टन लखनऊ। जैसा कि वादा किया गया था कि इस मैच में चाहे विनर टीम हो या रनर टीम हो, जैसे एक जीतेगी हारेगी, तो एक जीतेगी हारेगी, तो आजमगढ़ सिरसाल कप की तरफ से दोनों टीम को एक मेडल पहनाया जाएगा। वो की किस्मत है कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन मेडल ना होने की वजह से थोड़ा लेट हुआ, अभी मेडल आया हमारे पास में। हम दर्शकों के सामने जो है एक एक मेडल दोनों खिलाड़ियों को पहना रहे हैं। अब्दुल रज़ाक भाई, मैच देखिए, हाल चाल लेने के लिए आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं भाई। असल में थोड़ा सा ज़्यादा बोलो तो लोग जो है कहते हैं चुप रहो, तो इसलिए हाल चाल लेना है भाई तो कमेंट इनबॉक्स में आ जाइए, वहाँ जो है हाल चाल फ्री होकर आपको बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बैठा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ, अच्छा ही हूँ। बाकी जिंदगी है, जिंदगी का क्या भरोसा, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है क्रिकेट। वालेकुम अस्सलाम। लाइव भैया, अरे किसी को फ्री वाला
किसी को फ्री वाला स्टार मिला है तो भाई भेज दो। गुड मॉर्निंग सर जी। गोलू मियाँ वालेकुम सलाम। आज किस का मैच है भाई? मैच तो चल रहा है सहरिया बनाम लखनऊ। आजमगढ़ में बहुत टूर्नामेंट खेले जाते हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट खेले जाते हैं। भाई मैच शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट होता है 8 ओवर में मैं ये किसी के लिए 130 रन बनाया। टूर्नामेंट के लिए नहीं कहता हूँ कामयाब नहीं। आप देख रहे हैं अभी 11 तारीख से एसपीटी बरौली के टूर्नामेंट खेला जा रहा है काठा पावर हाउस पे। 2 जिला स्तरीय टूर्नामेंट खेले गए आजमगढ़ में। और ये 18 तारीख से मुड़ियार एमसीसी क्लब मुड़ियार टूर्नामेंट करा रही है। दिलौरी कप हो रहा है 14 जनवरी से। 3000 जिसकी एंट्री है। फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड 30,000, 35,000। वो ग्राम सभा मैच है। यहाँ पे ओपन टूर्नामेंट है। जो टीमें एंट्री कराना चाहती है दिलौरी कप में वो एंट्री करा सकती है। गूगल पे वहाँ पे नंबर जारी किया गया है। वो ग्राम सभा मैच है और 14 जनवरी से खेला जाएगा। बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट है। सहरिया कप भी ग्राम सभा ही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी डेट आ जाएगी। भाई ये ओपन मैच है, आप कहीं के भी प्लेयर रखिए और बहुत टूर्नामेंट हो रहे हैं। कितने भी प्लेयर रखिए। रवैया है सबकी अपनी अपनी नौयत, सबका अपना अलग अंदाज है। लेकिन सिरसाल कप जब भी टूर्नामेंट कराता है तो ऐसे टूर्नामेंट कराने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने 4 महीने से पहले से आपको बताना पड़ता है कि हम टूर्नामेंट करा रहे हैं। तो सबकी बहुत मेहनत की है। मिर्जा सरफराज ने मैं लगातार देखता था, फेसबुक से लेके लगातार आप देख रहे थे होर्डिंग लगातार निकल रही थी। ये वो होर्डिंग होती है जो मेहमान होते हैं टूर्नामेंट जिनको बुलाना होता है, हम उनका सम्मान करते हैं और हम वो सम्मान इस टूर्नामेंट के जरिए करेंगे भी। इसी पेज पे जो दूसरा लाइव चल रहा है वो ग्रामीण मैच है, ग्राम सभा। ये ओपन मैच है भाई। पहले ही जिक्र किया कि 50 ऐसे क्रिकेटर को हम सम्मानित करेंगे। फरिया से अली साहब जो हसरत पीसीओ के ऑनर है उनको भी सम्मानित किया जाएगा इसी मैच में। इस मैदान में बहुत ऐसे प्लेयर आएंगे और मेहनत किसी एक का मोहताज नहीं है। मिर्जा सरफराज कहिए, मिर्जा अतीक, मिर्जा आफ्ताब, भाई कैप्टन मोहम्मदपुर और एक डायमंड कैप्टन लखनऊ, डायमंड क्लब लखनऊ। ठीक है भाई, अभी मिलेंगे तो एक टूर्नामेंट में एक मैच देखा प्रदीप भाई, ये सब बताना जरूरी होता है। जैसे आपने कहा कि रिकॉर्डों की भरमार है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो बख्शा है। क्योंकि कमेंट्री में 94 और 95 के दौरान में शुरू किया था और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे एक मामू थे जो दुनियाए फानी से कूच कर गए। उन्होंने सिर्फ एक मरतबा मैं अपने गांव में कमेंट्री किया था, सिरसाल ननिहाल में मैं रहता था। तो उन्होंने कहा कि आवाज अच्छी है, सीखो कमेंट्री, इंशाअल्लाह आगे चल के नाम होगा। और ये सारा श्रेय मैं उन्हीं को देता हूं। मिर्जा परवेज आलम बेग पूर्व प्रधान सिरसाल, वो दुनिया से चले गए, जरूर उनकी यादें अभी भी जिंदा हैं। और उन्हीं के साथ खेलने वाले क्रिकेटरों को बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर जो मिर्जा परवेज आलम के साथ खेलते थे उनको सम्मानित किया करेगा ये मैदान। आप यकीन कीजिए, मैंने कल बात की है मोहम्मद अख्तर से जो समर्थ के लेग स्पिनर हुआ करते थे और बैट्समैन हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि शाहिद भाई ये बहुत बड़ा सम्मान है कि आजमगढ़ सिरसाल कप हमको याद कर रहा है और उस बंदे की तरफ से याद कर रहा है जो उनके छोटे भाई हैं मिर्जा सरफराज। ये बहुत बड़ा सम्मान है मिर्जा सरफराज की जानिब से कि ओम प्रकाश सिंह, जावेद उमर साहब राजापुर सिकरौर और साकिब नेता सू सेंटर, अली साहब के जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हुआ करते थे, आलमगीर निजामाबाद। क्या वो अरे बहरवा से आवाज जाते मुका दे भाई है। ये साहब फील्डिंग चेक कर ले। अरे मोरे भैया आप लोग यार, अभी बोल दूंगा भाई। भैया ओपन मैच है भाई, बलरामपुर वाला क्यों नहीं देखा है भाई? बलरामपुर यहाँ थोड़े है भाई, बलरामपुर कम से कम 250-300 किलोमीटर दूर था। और वहाँ पे जो है जब वो लोग ऑलरेडी लाइव दिखा रहे थे, पर कहा वहाँ पे क्या जरूरत थी भाई। और कैनवेस टूर्नामेंट जब से खेला अच्छा गया लाइव है, चल रहा था वो तब से आप यकीन कीजिए कोई ऐसा टूर्नामेंट मैंने बहुत देखा है कि आप 8 ओवर में अगर 130 रन बना लिए तो ये गुमान में मत रहेगी कि दूसरी टीम आपको हरा नहीं पाएगी। 5 ओवर में 126 रन अभी हाल ही में एक कैनवेस टूर्नामेंट खेला गया और बआसानी उस टीम ने सिर्फ 4.2 ओवर में उसको चेस कर लिया। तो कैनवेस का ये मिसाल है, कोई बल्लेबाज 3-4 लगातार छक्के लगा दे तो मैच अपनी पकड़ में ले लेता है।
साल में एक नाइट सलमान मिर्जा का मैच इसी पेज पे जो दूसरा टूर्नामेंट चल रहा है, इसी पेज पर दूसरा टूर्नामेंट और मलिकतापुर का दिखाया जा रहा है। छोटा ग्राउंड और उसमें उस वक्त 305 छक्के लगे थे। क्या बताएं भाई, टूर्नामेंट को मैंने कवर किया तो बराबर उसको याद है। किसी एक भाई सलमान मिर्जा मुझे नहीं मालूम किस टीम में है भाई, मैं कैसे ऐसे बता दूं कि भाई फला टीम छोटा है, यानी बहुत ज्यादा नहीं, 5 फीट कम है इस मैच के। हाँ भाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ, उनका 2-2 चैनल पे लाइव चल रहा था। मिर्जा सरफराज ये बताएंगे कि इतना ज्यादा ब्रेक क्यों है, 10 मिनट से ज्यादा का ब्रेक हो चुका है। 131 का टारगेट है भाई 8 ओवर में। पहले आदिल भाई आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सैफ है बॉलर, राजापुर सिकरौर से इनका ताल्लुक है, और एक मायानाज बॉलर मोहम्मद सैफ। चलिए मैच शुरू होने जा रहा है। आदिल और फराज की जोड़ी मैदान पर। अब्दुल रज़ाक भाई बहुत पोस्टर है इस टूर्नामेंट का, उस पे देखिए सरफराज भाई का नंबर है, आप बात करिए उनसे। पहली गेंद और वापस बॉलर फूल में फील्ड किया गेंद को मोहम्मद सैफ ने बिना किसी रन के। 100 जो दर्शक देरी से इस मैदान से जुड़े उनको बता दो कि टॉस जीता सहरिया ने, उस चांदी के सिक्के का टॉस अपनी किस्मत में आजमाई और पहले बैटिंग करते हुए 8 ओवर यानी मुकर्ररा 8 ओवर में 130 रन बना 131 का टारगेट दिया है डायमंड क्लब लखनऊ को। सैफ हमसे दूर भागते हुए, अच्छा शॉट, व्हाट अ लवली हैंड बाय, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। सहरिया का वो पूरा जवाब दिया जा रहा है यहां पर, यानी अगर तू डाल तो मैं पास मोहम्मद सैफ को। थोड़ी सी खराब गेंद, जैसे ही देखा गेंद और पीछे उसका पूरा फायदा उठाया मोहम्मद सैफ। इस मरतबा हल्के बल्ले पे टोपर गेंद लगी है, गेंद आ रही है मिड ऑन बॉडी लाइन की तरफ। गेंद तो अजय ने उठाया, फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका था। ये समझिए कि आपको हर ओवर में कम से कम 13 रन बनाने हैं। पंद्रह रन से ऊपर बनाने हर ओवर में, और 15 रन एक लंबा टारगेट होता है। 131 के जवाब में पीछा करती हुई यहां पर डायमंड क्लब लखनऊ पहले ओवर में, जिनकी गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है मोहम्मद सैफ राजापुर सिकरौर को, और उनकी गेंद का आप सामना करेंगे। अच्छी गेंद, बड़ी खूबसूरत गेंद, अंपायर ने वाइड करा दी, बाहर थी, आप सिस्टम से काफी बाहर थी। इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार वकार जींस की तरफ से दिया जाएगा, जिसके ऑनर है इंतखाब अहमद। जो मेहमान जुड़े हुए हैं मिर्जा सरफराज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके नाम कमेंटेटर बॉक्स के पटल पे बताए जाएं ताकि हमको बताने में आसानी है। मोहम्मद सैफ, अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को खेला है और गेंद को राफे ने एक अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया वहां पे मोहम्मद राफे ने। पहला ओवर चल रहा है, एक छक्का जरूर लगा है, लेकिन पहले ओवर में जो आतिशबाजी होनी चाहिए थी वो आतिशबाजी तो अभी नहीं है, और जैसा होना चाहिए। एक बड़ा टूर्नामेंट, बहुत दिनों से इसकी याद की जा रही थी, ब्रांड कहा जाता है। सिरसाल कप अपने आप में एक ब्रांड है। विकेट कीपर है मोहम्मद अहमद इस वक्त, और बड़ी ही जोरदार अपील, अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा यहां पर मोहम्मद अहमद की जानिब से फरहान कुरवाला। और मैं उन दर्शकों का बहुत शुक्रगुजार हूं, अभी इस वक्त मैच को देख रहे हैं मोहम्मद नईम साहब, नेशनल इंडस्ट्रीज के ऑनर बिंद्रा बाजार, अफजल कोयलाड़ी, उनका भी फोन आया था। नोमान इसरौली, शहनवाज शेरवानी इस वक्त मुंबई में, वो मैच से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार है आजमगढ़ सिरसाल कप। जो लोग दूर हैं, जो भी गल्फ में बैठे हुए हैं, उनको मैच देखने के लिए, लाइव जाने के लिए कस्बा माहौल पे और आजमी ऐप पे चले जाइए, आपको बहुत आसानी से मैच देखने के लिए मिल जाएगा। एक बड़ा आघात लगा है प्रदीप भाई, पहला विकेट अगर आपको शुरू में 8 रन 10 रन पे गिर जाए। अब्दुल रहीम भाई, अगर मालूम होता तो यकीनन मैं आपको बता देता, लेकिन मुझे भी जानकारी नहीं।
2 दिन तनवीर गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लंबे कच्चे हैं और बड़ी लंबे लंबे हिट लगाते हैं। अक्सर प्रैक्टिस में इनको सारिया मैदान पे देखा भी जाता है। बकिया महमूदपुर से शायद इनका ताल्लुक है। वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है ये। अच्छी गेंद, स्विंगर गेंद। भाई टीमों के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। इतना मालूम है 32 टीमें हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। कहाँ की कितनी टीम है, कौन किस टीम में है, ये बातें, ये चीजें मुझे नहीं मालूम। स्कोर है डायमंड क्लब लखनऊ का 10 रन। 10 रन का पहले ओवर के खाते पर बची हुई 42। एक ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर में 131 का टारगेट है, जिसमें से पहले ओवर में 10 रन बनाया है डायमंड क्लब लखनऊ ने। शहनवाज फरिया, नदीम साहब फरिया, मिर्जा आफ्ताब, भाजपा नेता सिरसाल। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। कैप्टन चमन इंटरप्राइजेज और मैत्री.com दोनों टीमें आए, टॉस कराएं। भाई मुझे नहीं मालूम है नुमान कंपनी का मैच। इंटरप्राइजेज और कैप्टन मैत्री.com जल्द आए भाई, वक्त की कमी है। भाई आप शहजाद से पता कर लो किस टीम में है, मैं कैसे बताऊंगा भाई। बॉलर का नाम इस मरतबा गेंद को हिट किया है तनवीर ने। लॉन्ग ऑफ से एक फील्डर गया, गेंद को उठाया, फील्ड किया और बड़ी आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को चेंज कर लिया है। 1 रन बनाने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास और उसको पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। एक तरफ राइट हैंड, एक तरफ बाएं हाथ का बल्लेबाज। हमारे बीच में आफ्ताब मिर्जा भाजपा नेता, मोहम्मद असलम साहब फरिया, शहनवाज अहमद साहब फरिया, नदीम फरिया। शहनवाज के बारे में कहा गया था कि खूबसूरत नौजवान, लेकिन वो जवानी अभी भी छलक रही है चेहरे से। जो चेहरे से खूबसूरत होता है ऐसे कम लोग बनाए जाते हैं। मोहम्मद अतहार भाई होते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि तू किस लिए बैठा है। भाई मैं लाइव दिखाने के लिए बैठा हूँ। मैं कैसे, आप एकदम दिमाग से बताइए कि मैं कैसे बताऊंगा कौन खिलाड़ी किस टीम में। भाई ये मेरा काम है कि कौन खिलाड़ी किस टीम में खेलेगा। हाँ यहाँ आएगा, उसका मैच होगा तब भले बता सकता हूँ फलानी टीम में फलाना खिलाड़ी है। ये हवाई रास्ते से जा रही है, हवाई रास्ता। एक महत्वपूर्ण सूचना, आजमगढ़ से लकी ड्रा का भी आयोजन है। आता है उस पर इसी बीच गेंद आपके बल्लेबाज के लिए फ्लिक करना चाहते थे, रन बनने की कोई संभावना नहीं, हालांकि अंपायर ने इशारा कर दिया कि व्हाइट बॉल है। अच्छा ऐसे मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा साइड हट जाए। आजमगढ़ सिरसाल कप में लकी ड्रा का आयोजन किया जा रहा है। मात्र 50 रुपए का आप कूपन लेके जाएंगे और नगद इनाम जीतेंगे। प्रत्येक दिन दर्शकों में से किसी एक से कूपन निकलवाया जाएगा और विजेता को नगद इनाम दिया जाएगा। फ्लिक क्या है इस पर लेके तरफ वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। जब तक वो रोकते और गेंद को थ्रो करते, थोड़े बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिया। भाई आपके बल्लेबाज बहुत तेजी के साथ रन बना रहे हैं कि स्टाइलिश बल्लेबाज। ऐसा लग रहा है कि यदि ये कुछ ओवर खेल जाएंगे तो निश्चित रूप से मुकाबले को रोचक बना देंगे। आज लकी ड्रा का आयोजन नहीं, कल से इसका सिस्टम लागू हो जाएगा। सिरसाल कप में आप 50 रुपए का कूपन लेके जाइए और जीतिए ढेर सारे नगद इनाम। एक बहुत ही जबरदस्त कवायद है। इसी बीच बाएं हाथ से इस बार क्लिक करना चाहते थे जो बल्ले का मोटा सिरा लेकर पॉइंट के क्षेत्र में गई है। वहां खिलाड़ी मौजूद है, जब तक भागते और गेंद को थ्रो करते दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं। बहुत तेजी के साथ मुकम्मल भी कर लिया और अंपायर का इशारा। लेग बाई हमारे बीच भाजपा के कद्दावर नेता और एक बहुत बड़ी मजबूत शख्सियत मिर्जा आफ्ताब फरिया के एक मानिंद शख्सियत और एक बहुत ही लोकप्रिय इंसान शहनवाज और तमाम असलम फरिया, नदीम फरिया, ये तमाम बड़े लोग हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत, बंधन और अभिनंदन करता हूं। और स्कोर
24 रन, एक बल्लेबाज आदिल अभी तक वापस गए हैं। अब किस तरह से 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 24 रन। 8 ओवर में 131 का टारगेट है। 1 विकेट के नुकसान हुआ है डायमंड क्लब लखनऊ की टीम को। सिरसाल कप का आज उद्घाटन मैच खेला जा रहा है। पहले दिन का पहला मैच सहरिया बनाम डायमंड क्लब लखनऊ के बीच हो रहा है। Pankaj, the new man who has come on the strike to the ball under that dangerous Tanvir is on the strike. He will have to open his account. तनवीर एक लंबे कद के छरहरे बदन के खिलाड़ी हैं, उनको अभी अपना खाता खोलना है। और किस तरह से खाता खोलते हैं और किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं तनवीर, ये देखना आगे होगा। माय गॉड, वो बोल्ड कर दिया पंकज ने। तनवीर वापस चल दिए वो हमको भुलाकर, भरी महफिल में हमको रुलाकर। अब तो और निखर गए हैं, काजल जो लगाया है दिल को जलाकर। एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता अपनी टीम के लिए दिलाई पंकज ने, आते ही तनवीर को वापस। प्रदीप भैया, प्रैक्टिस मैच में तनवीर का बल्ला बहुत गरजता है। ये सहरिया के एक मैदान वहां पर खेलते हैं, इतने लंबे लंबे ये छक्के लगाते हैं कि देखने वाला ये कहता है कि अगर ये मैदान में जाएगा तो छक्का में लगाएगा, गेंद बहुत दूर जाएगी। यही तो अंतर होता है। गांव में हर वो दर्शक जो क्रिकेट खेलता है वो ये सोचता है कि ये बैड लक है तनवीर का। तनवीर बहुत अच्छे बैट्समैन है, मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं, दूसरे के लिए कह रहा हूं। खिलाड़ी का दिन होता है, दिन होता है। दिन अच्छा नहीं था, आज बैड लक था तनवीर का। ने गेंदबाजी बहुत अच्छी की। The new man Asad is going to the place of the Tanvir who has gone without scoring. बगैर कैप्टन चमन इंटरप्राइजेज और कैप्टन मैंत्री.com टास्क करवाए भाई। तुरंत वक्त की कमी है, आपसे लगातार बताया जा रहा है। और इस तरह से एक और सफलता पंकज ने आते ही लगातार 2 सफलताएं अपनी टीम के लिए दिलाई और अब हैट्रिक पर आकर शायद खड़े हो गए हैं। नए बल्लेबाज जा रहे हैं। कोई भी स्कोर छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब आप एक स्कोर लंबा टारगेट चेस कर देते हैं कोई भी टीम, तो बैट्समैन के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो रुके। जो बल्लेबाज जा रहा है हिट कर रहा है, उनकी गलती नहीं है। उनकी टीम की जो बॉलिंग की परफॉर्मेंस थी वो थोड़ा ये कहिए कि एवरेज हो गई। शुरुआत में उन्होंने बहुत खराब गेंदबाजी की, हालांकि 20 के ओवर में डायमंड क्लब के बॉलरों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अंत में फिर राकेश आ गए। यानी साकिब अल हसन सहरिया के जो फील्ड टीम ने सेट की है, 2-3 दिन के अंदर में इन्होंने सेट की टीम, वो 2-3 प्लेयर जो बिहार से आए, मोहम्मद सैफ राजापुर सिकरौर से, एक प्लेयर जहानागंज से, एक प्लेयर को ये दिल्ली से, यहाँ वहां से प्लेयर जब सेट कर लिए गए तो एक मजबूत टीम थी। पहले ये पेपर पे एक कमजोर टीम थी, लेकिन साकिब की जितनी भी तारीफ की जाए, और उन्होंने कहा कि हम मैच खेलना चाहते हैं सिरसाल कप, बड़ी कोशिश की गई उनको खेलने के लिए। और साकिब जो रहते हैं कुवैत में रहते हैं, अब घर पे भी नहीं रहते, सिर्फ एक हौसला पूरी करने के लिए। पंकज हैट्रिक गेंद पर पटकी हुई गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन से अब राहत की सांस ली होगी लखनऊ के कप्तान ने। लगातार 2 सफलताएं देकर कमर तोड़ दी थी लखनऊ कि वहां पर पंकज ने, लेकिन अब यहां से आगे लेके जाना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को, असद और लारेब। और नेक्स्ट मैच मेहनगर है, चमन इंटरप्राइजेज वर्सेस मैत्री.com। वहां पर गेंद का निरीक्षण किया जा रहा है दोनों अंपायरों के द्वारा। भाई ये सिरसाल कप चल रहा है, सिरसाल कप जबरदस्ती बजावट है, ना तो छक्का पड़ा है ना विकेट गिरा।
पंकज एक बार फिर से अपने गेंदबाजी मार्ग पर तैयार हैं। अब उनका सामना करेंगे असद। लारायब है बैट्समैन। पंकज चले लारायब के लिए। ये थी यार बिल्कुल कराने की कोशिश और काफी हद तक उसमें सफलता भी उनको मिली थी। जड़ से खोद कर निकाला था एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां सिर्फ एक रन और भी रन साफ किया गया। अंपायर की पैनी नजर। बिल्कुल यदि आप पिच से रन करेंगे तो रन बमुश्किल आप रन बना रहे हैं और उसको भी साफ कर दिया जा रहा है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। पंकज अभी तक इस ओवर में किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज अब असद सामना करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज का जब भी कोई शॉट लगता है तो निश्चित रूप से उसका शनि शॉट होता है। इस बार घूम कर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का पूरी तरह से संपर्क नहीं हुआ। खिलाड़ी नोमैन लैंड में गिरी लेकिन सिर्फ एक रन मिल गया और ये नो बॉल। अंपायर ने नो बॉल करार दिया है तो एक पूरे हिट चांस मिला लारायब को। अपने बल्ले की धार को तेज करने का एक चांस मिल गया है। उनके पास एक मौका है कि अपने स्ट्रोक को चेक कर लें और अपने जो बल्लेबाजी में दबाव महसूस कर रही है टीम उसको उस दबाव को हटाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चांस उनके सामने है। लेकिन पंकज अभी तक शानदार गेंदबाजी। पंकज चले और ये वाइट बॉल। एक और एक्स्ट्रा रन छूट जाएगा बैटिंग करने वाली टीम के कुल स्कोर में। फरहान सोनवारा के कानों में यदि आवाज आ रही है तो फरहान सोनवारा तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। पंकज सैफ भाई थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड में पास, ठीक है, थैंक यू। पंकज चले। हवा का एक तेज झोंका चल रहा है बीच मैदान में। एक कड़ी परीक्षा ली जा रही है। यहाँ से जो स्विंग कराते हैं उनको अच्छी गेंद, जबरदस्त डिलीवरी और शानदार कीपिंग अंपायर के वहां पर फैसले का। अंपायर ने अपनी उंगली को हवा में लहराते हुए इशारा कर दिया कि आपको वापस जाना होगा। लेकिन अंपायर अपनी क्रीज में, लेकिन शानदार गेंदबाजी पंकज ने एक और सुनहरा मौका दिलाया था अपनी टीम के लिए। फ्री हिट पर मौका, अभी तक जितने भी फ्री हिट आए हैं दोनों टीमों के लिए कोई बल्लेबाज उसको भुना नहीं पाया है। फ्री हिट मिलती है बल्लेबाजों को, वहां पर शायद कुछ संदेश निश्चित रूप से गया होगा। ये बल्ला लेके जाना खिलाड़ियों का एक बहाना होता है, वहां पे एक मंत्रणा होती है कि आपको आगे किस रणनीति के साथ खेलना है। और ये बड़े बड़े मैचों में देखा गया है और बड़े बड़े युद्धों को रणनीति बना करके बड़े बड़े युद्धों के, बड़े बड़े मैचों के परिणाम बदल दिए गए हैं। और उसी का एक नमूना क्या उनको संदेश मिला है, शाहिद भाई क्या संदेश उनको मिला है, किस तरह से खेलने के लिए उनके कप्तान ने कैसा संदेश भिजवाया था। क्योंकि बल्ला जो लेके गए थे शायद वही बल्ला लेकर वापस आए। निश्चित रूप से एक संदेश गया है मैदान में। जरूर ये संदेश ये गया होगा कि आपके सामने टारगेट 131 का है। जिस अंदाज की आप बल्लेबाजी कर रहे हैं आपको टारगेट का पीछा करना है और वो उनको कहा गया है आप हिट कीजिए, छक्के लगाइए, चौके लगाइए। डायमंड क्लब के कप्तान ने कहा है कि आपको जीतना है। लेकिन नहीं, शानदार कैच अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद हो गई। तो बैटिंग के साथ साथ फील्डिंग में भी जौहर दिखा रहे हैं साकिब अली अंसारिया। मैंने पहले ही कहा था उस टीमों के लिए
हाथ को फिजा में बुलंद किया। हालांकि शुरुआत बड़ी अच्छी थी तनवीर जैसे बल्लेबाज, पंकज जैसा बल्लेबाज डायमंड क्लब लखनऊ के पास, लेकिन वो शुरुआत मध्यम पड़ती जा रही है। मैं एक बात और बता दूं कि साकिब अल एवन एंड में आई, ये टीम इंटर की है, लेकिन साकिब अल एवन ने मेहनत की है और साकिब अल एवन की जितनी भी तारीफ की जाए, आज 5-6 दिन से उनके सामने ये कहा जा रहा था मैच खेलने में ही एक ब्रांड है आपके पास। ये आप 3 साल कब मैच खेल रहे थे, अच्छी गेंद इस मरतबा, क्योंकि उनके जो सुबह में बात कर रहे थे इमरान अहमद, फैजान अहमद, उन्होंने यही कहा कि आपके पास सिर्फ खेलने का मौका नहीं है, आपके पास जीतने का भी हुनर है। और कहा जाता है जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है और हार तब होती है जब मान लिया जाता है। अगर आप जीतने के लिए निकलेंगे तभी अच्छा खेल पेश करेंगे। उठता हुआ स्ट्रोक और गेंद फील्डर के नीचे से, लेकिन यहाँ पे अक्लमंदी कही जाएगी फील्डर की। यहाँ पर अक्लमंदी बहुत बड़ी इसलिए कि वो रन वो भी शॉर्ट कर दिया गया, यानी गरीबी में आटा गीला। एक तो वैसे ही रन नहीं बन रहे हैं, ऊपर से अंपायर की पैनी नजर से नहीं बच पा रहे हैं। जितनी भी तारीफ की जाए मिर्जा सरफराज बेग, मिर्जा अतीक से आप अध्यक्ष हैं इस टूर्नामेंट के, और मिर्जा आदिल, मोहम्मद, जो लोग भी इस बच्चे, कासिफ भाई सुनवाला आने वाले हमारे बीच में, हम उनका इस्तेकबाल करते हैं। कासिफ भाई सुनवाला 05 जर्सी के साथ, अच्छी गेंद नीची रहती हुई, क्या कलात्मक अंदाज है बॉलिंग करने का अंदाज, बिल्कुल ये वही है, ये वही पल है उन दर्शकों के लिए जो क्रिकेट को सीखते हैं, क्रिकेट को देखते हैं। आपके पास एक मौका है कि एक बड़ी टीम आपके सामने खेल रही है, उसको देखिए कैसे वो खेलते हैं, कैसे क्या हुनर उनका है, कौन अंदाज है खेलने का। ये नहीं कि कोई सीख के आता है, किसी को कोचिंग दी जाती है। ये कारपेट के सहारे गेंद और साकिब को गेंद छकाती हुई, पहली मर्तबा गई है जरूर, छकाती हुई दूसरे फील्डर के हाथ में गई। 2 रन बनाने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 2 रन की मदद से अब स्कोर हो चुका है डायमंड क्लब लखनऊ 31। 100 रनों की और जरूरत है, बस मात्र 100 रनों की जरूरत है, मात्र 100 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। आए गेंद की अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा वहां पर मोहम्मद अहमद की जानिब से। अभी तक कोई गेंद पीछे नहीं गई है, तो इसका मतलब एक अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया जा रहा है। जो लोग जुड़े हुए हैं इस मैच से, मैं बहुत तो नाम नहीं, लेकिन आमिर इफ्तिखार इस वक्त लाइव मैच को देख रहे हैं दुबई से। बहुत ऐसे ऐसे मेहमान हैं जिनके नाम आते रहेंगे, मैं यहां से ऐलान होता रहेगा। उठता हुआ स्टोक फील्डर गेंद के नीचे और एक और विकेट, पतझड़ के मौसम की तरह, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है डायमंड क्लब लखनऊ। 131 का टारगेट का पीछा करती हुई अब वो साबिर जा रहे हैं बल्लेबाजी करने, साबिर जा रहे हैं, खुद कप्तान है टीम के, लेकिन बहुत ही दबाव में इस वक्त है डायमंड क्लब लखनऊ। हेलो, क्रिकेट में हालांकि ये कहा जाता है कि जब तक अंतिम गेंद फेंकी ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहां पर साकिब अल एवन सहरिया, इल्तिफात हॉस्पिटल का भी नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, इल्तिफात हॉस्पिटल जिसके ऑनर है डॉक्टर जीशान साहब, तो 2 नाम से खेल रहे हैं। एक अलग बात है, सब कुछ इनके साथ अभी तक अच्छा चल रहा है, टॉस से लेकर, बैटिंग से लेकर, फील्डिंग से लेकर, बॉलिंग से लेकर, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है साकिब अल एवन सहरिया का। इकबाल गए हैं बल्लेबाजी के लिए, बहुत शुक्रिया मिर्जा जीशान साहब। तो अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कब करवट बदल ले, कब बॉलिंग मिल जाए। अबू हुजैफा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हालांकि इनके पास अभी रेहान जैसा बॉलर है, उभरता हुआ बॉलर है रेहान, और बहुत बखूबी निभाया है। वेल डन बाई प्लेयर। टास का कैप्टन का मैं ऐलान कर चुका हूं, सरफराज भाई आ नहीं रही है। कैप्टन यहां पर मौजूद है चमन इंटरप्राइजेज, मैंत्री.com, वो नहीं आ रहे हैं। कैप्टन मैंत्री.com, अंगद यादव, कैप्टन अंगद यादव। हेलो, मैत्री.com। हाँ भैया, 1 साल वाला मैच हुआ, नो बॉल का सिग्नल, जायका दरबार के पीछे। हाँ, कोटी क्या हार से आवे के तू है।
हाँ तो कोटिला आवा, चले गेंदबाज हाँ कोटिला लंबा चेक की पोस्ट तरफ से से लाई जो मात्र बनारस रन वाले के रोड लिए। पे आवा, मेहनगर की ओर जो जाता है। हमें लगे तो मोहम्मदपुर के लगे हैं। और इस सिंगल रन के साथ कुल स्कोर पहुंचा 39 रन। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो myyaत्री.com और उसके बाद उनका मुकाबला खेला जाएगा चमन इंटरप्राइजेज मेहनगर। दोनों एक मजबूत टीमें हैं। चमन इंटरप्राइजेज मेहनगर के कप्तान आमिर मुस्तफा तो मैं गुजारिश करूंगा कमेंट्री बॉक्स के पास आए और myyaत्री.com की कप्तान इस बार अच्छी गेंद थी बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की तरफ के अलावा खिलाड़ी एक एक रन से फील्डिंग करने वाली आमिर टीम यानी कि SSP सहरिया की SSP का कप्तान मतलब क्या है भाई? कोई सीधा दिक्कत नहीं है, सुल्तानपुर कोई तो नहीं है। परेशानी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्कोर बहुत लंबा है, एक लंबे टारगेट की तरफ जाना है और उसमें इस एक एक रन से नाकामयाब हो जाएंगे शहनवाज फरियान, मिर्जा आफ्ताब जैसी मजबूत शख्सियत आप इस टाइम के बाहर और जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में और अंपायर का इशारा ही एक्स्ट्रा रन, एक एक्स्ट्रा रन के रूप में आता हुआ शहनवाज अहमद फरियां, मोहम्मद असलम और नदीम भाई फरियां, आप सभी का इस कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है। देश एक बड़ी दुर्दशा से गुजरने के बाद अच्छी गेंद यार कराने की कोशिश, आप इस टाइम के बाहर एक जबरदस्त वाइड यार कर दी और बल्ला आया सिर्फ एकमात्र रन के लिए सिली पॉइंट पर वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। 42 रन कुल स्कोर। देश ने बहुत एक बुरी परिस्थिति को देखा था। टूर्नामेंट 2 साल मेरी समझ से पहले ही हो गया होता, लेकिन ये मोहम्मद मां सलामुल्लाह खैरियत है भाई। जो इस टूर्नामेंट के होने में बाधक बने, जिसमें से कोरोना नाम की एक बीमारी थी। अच्छी गेंद फुलर लेन की, लेकिन अच्छा भाई बहुत ज्यादा बाहर अंपायर ने इशारा कर इसके दिया बाद कि है भाई चमन साहब, इंटरप्राइजेस मेहनगर और myyaत्री.com। आबिद खरेवा और सालिम विराट सिकरौर की टीम आ चुके हैं। दोनों लोगों की टीम का अगला संभवतः मुकाबला होगा। इसके बाद myyaत्री.com और चमन इंटरप्राइजेस मेहनगर दोनों कप्तानों से मेरी गुजारिश है, भाई नुमान भाई का भी कोई जानकारी नहीं है। दर्शकों को जो चाहत थी वो मुकाबला निश्चित रूप से अगला मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमें myyaत्री.com के कप्तान अंगद और चमन इंटरप्राइजेस के शानदार कप्तान मोहम्मद आमिर मुस्तफा और अंगद दोनों एक साइज के कप्तान है। टॉस जीता myyaत्री.com के कप्तान ने और उनका डिसीजन आना बाकी। जल्द से जल्द डिसीजन बताएं अपना। ये थी लंगा की तरफ खेला सिर्फ एक मात्र रन। myyaत्री.com के कप्तान ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पांच ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 45 रन, जबकि उनके 5 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। मिर्जा शहनवाज लाइव जुड़े हैं इस मैच से। इस टूर्नामेंट के एक मजबूत शख्सियत और ये व्हाइट बॉल आपकी आवाज थोड़ा सा तेज आए तो डायरेक्ट संदेश आपका लगा दिया गया है माइक में, आप संदेश दे सकते हैं। अच्छा भैया स्कोर बोर्ड भी चलेगा चलेगा। सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग फिलहाल कप में आए हैं, आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम, और उम्मीद है कि हर बार की तरह आप लोग इस बार भी फिलहाल कप को कामयाब करेंगे। और आपका ये अपना टूर्नामेंट है और
आप लोगों का जो है साथ बना रहेगा। एंजॉय कीजिए। मैं तो सुबह ही इस वक्त हूँ, लेकिन यहाँ से मैं पूरा लाइव देख रहा हूँ, कंटिन्यू में बैठा हुआ मोबाइल को लेके आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोगों की आवाज सुन रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ, थोड़ा दूर से ही लेकिन नजदीक हूँ मोबाइल के जरिए। प्रदीप भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, दुआ में याद रखिएगा। तो ये थे मिर्जा शहरवाज, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण संदेश अभी आप सभी को दिया। लखनऊ की टीम को ऐसा लगता है राजधानी वापस जाना होगा। भाई किसी के पास फ्री वाला स्टार हो तो भेजते रहिएगा, स्टार भी स्टार अब भेजते सहरिया से रहिए। लड़ने के लिए दिल्ली की टीम को आप यहाँ लोग पर भी आना एकदम होगा। सन्नाटा कर दिए। लखनऊ में एक तो बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की जरूर थी, लेकिन वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए। वो एक लंबे स्कोर में 130 रन का जो एक महत्वपूर्ण स्कोर था उसने और बोल्ड कर दिया। तो एक के बाद एक बल्लेबाज वापस जा रहे हैं, गेंद बल्ले पर आ नहीं रही है। लखनऊ की टीम धीरे धीरे आधी से ज्यादा टीम डगआउट की तरफ वापस। हाँ भाई, दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। चमन को फील्डिंग करना है, तुरंत तैयार हो अपने खिलाड़ियों के साथ। चमन को फील्डिंग करना है, जैसे मैच खत्म होगा चमन के कप्तान तुरंत मैदान में जाएंगे। आमिर मुस्तफा। क्या ओवर भवा बाबू? आएगी आएगी मजा भाई, अभी पहला मैच है यार। हर टूर्नामेंट में शुरुआत में ऐसा ही होता है। अभी तो टीमें आएंगी, लड़ेंगी आपस में, फिर अगला राउंड आएगा। अभी तो चले बारिश कार्ले की तरफ खेला है खिलाड़ी, वहां जब तक भाग कर जाते एक एक रन से फील्डिंग करने वाली टीम के कप्तान को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं मैच पूरी तरह से उनके पकड़ में आ गया है। 81 रन यहाँ से शाहिद भाई, यहाँ से 81 रनों की जरूरत है। कहां तक आप देखते हैं ये स्कोर कहां तक जा रहा है शाहिद भाई? एक बहुत बड़ा टारगेट 8 ओवर में 130 या 21 रन छोटा टारगेट नहीं होता प्रदीप भैया, और ओवर खत्म करने का ऐलान भी कर दिया अंपायर ने। तो बची हुई 12 गेंदें हैं, बची हुई 12 गेंदें पर कितने रन चाहिए? 80 रनों का टारगेट, यानी बची हुई 12 गेंदें, यानी हर एक ओवर में 36 रन से ऊपर। यानी ये समझिए कि सहारिया यानी साकिब अल एवन सहारिया ये मैच जीत चुकी है। 12 अगर 9 और वाइड लगातार ना हो बहुत शुक्रिया प्रदीप। रेहान अहमद है बॉलर। उठता हुआ स्ट्रोक मिड ऑफ के ऊपर खेला है गेंद को जब तक फील्ड की जाती। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बची हुई 12 गेंदों पर 80 रन बनाने हैं। एक बहुत बड़ा पल है ये साकिब अल एवन सहारिया के लिए कि मैच जीते या हारे, लेकिन जो नाम उनका चल रहा है अभी तक और जैसा उन्होंने सोचा था कि उसको पूरा किया है, उनके प्लेयरों ने उनका पूरा साथ दिया है, अपने कप्तान को निराश नहीं किया है। अच्छी गेंद इस मर्तबा, बड़ी ही खूबसूरत गेंद रेहान अहमद की। 10 गेंदों का खेल, 79 रनों का टारगेट, यानी कहां जाएंगे? 10 छक्का 60 भी लगाते हैं, छक्का हर गेंद से भी लगता है तो भी बहुत से दूर है डायमंड क्लब लखनऊ। बहुत जरूरी है। उठता हुआ स्ट्रोक, एक और सीधा कैच ऐसे छोड़ दिया राकेश ने जैसे लगता है वहां पे बिल्कुल सो रहे थे। गीला हो रहा है। रेहान अहमद आए, उठता हुआ स्कोर, मोहम्मद अहमद गेंद के नीचे आ रहे हैं और एक और विकेट।
तू चल मैं आता हूं, पतझड़ सा मौसम लग गया है। मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कह लीजिए, फील्डिंग कर लीजिए, बैटिंग कर लीजिए, गेंदबाजी, हर उस अंदाज में फेल कर दिया है यहाँ डायमंड क्लब लखनऊ को। डायमंड क्लब लखनऊ को हर जगह फेल करके रख दिया है। और एक सजी सजाई टीम नहीं है साकिब अल एवन या ये कहिए कि इल्तिफात हॉस्पिटल मोहम्मदपुर टीम सजी सजाई टीम नहीं थी। 3-4 प्लेयर थे, राकेश भी मकामी प्लेयर है, छपरा बिहार के 2 प्लेयर, एक सजी सजाई टीम नहीं थी। रेहान अहमद आए गेंद की, अच्छी गेंद, बड़ी ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर दोबारा फिर से रेहान अहमद। और जो मेहमान जो सिक्योरिटी हजरात है हमारे, यानी वॉलंटियर जिसको कहा जाता है, मिर्जा आदिल मिर्जा, मिर्जा ताबिस, मिर्जा अजीम, इन लोगों का सहयोग है इस टूर्नामेंट में। बड़ा बहुत मेहनत की है इन बच्चों ने इस टूर्नामेंट के लिए। रेहान हल्के बल्ले से खेला और साकिब के हाथों में गेंद की फील्ड की गई बिना किसी रन के। ऐसा लगता है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, और हथियार डालिए क्रिकेट है, क्योंकि कोई करिश्मा ही अब डायमंड क्लब लखनऊ को जिता सकता है। और ये कहिए कि सहरिया 6 गेंदों का खेल, और जीतने के लिए तकरीबन हमारे स्कोरर ने कहा कि भैया बहुत है चाहते, ढेर कुल बहुत ज्यादा चाहिए, और छाउअर की तरफ से छक्का मारक पड़ी 6 गेंद पे, और 9 बॉल वाइट हुई तब मैच जीत सकते हैं। क्योंकि जब गांव में मैच खेला जाता है, जिसको ये कहा जाता है देहाती जबान में कि जम के खेला भैया और लग के खेला, जम के खेलिया लग के खेलबा, तब मैच में आनंद आई। क्योंकि दर्शक यहां पे आता है छक्का और चौका देखने के लिए। अजय है बॉलर, उठता हुआ स्टोक 65 पॉइंट की जानिब गेंद गई। साकिब भाई क्रिकेट चल रहा है, ना कि चहलकदमी, कप्तान ही नहीं हिल रहा है, गेंद जा रही है, कप्तान सोच रहा है कि अब तो हम जीत चुके हैं, खेलने की क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, क्रिकेट खेलिए। बहुत ही जबरदस्त का आयोजन, टूर्नामेंट की जितनी तारीफ की जाए कम है मिर्जा सरफराज एंड कंपनी की। आज 1 महीने 2 महीने से लगातार ये पूरे दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। चमन इंटरप्राइजेस तैयार रहे फील्डिंग के लिए। नहीं, एक और गेंद और डाक गेंद। सिर्फ ये समझिए कि फॉर्मेलिटी, ये क्रिकेट जो चल रहा है आपके सामने, अभी मैच खत्म होगा तो उसका पूरा अहवाल मैं आपको सुना दूंगा कि क्या क्रिकेट हुआ, क्या क्या पल पल गुजरा, और सारी जो चीजें यहाँ पे मैदान पे चल रही हैं सब कुछ आपको बताया जाएगा। अजय उठता हुआ स्टोक, राकेश गेंद के नीचे आ रहे, इस मरतबा कैच लेकर उनकी इनिंग का खात्मा कर दिया। राकेश छाए हुए। जैसे कि शहनवाज ने कहा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहनवाज साहब परिया और मिर्जा असलम साहब परिया, मिर्जा तहरुद्दीन साहब सिरसाल और नदीम फरिया, मिर्जा आफ्ताब नेता, भाजपा नेता मिर्जा आफ्ताब सिरसाल। अच्छा, मोहम्मद अहमद, मिर्जा हंजला, मिर्जा शाफात, अरमान विधायक, और गोविंद, बाल गोविंद, मोहम्मद आमिक और गुलशाद, ये वॉलंटियर हजरात है। अजय भाई साउंड जा रहा है, एक और डॉट गेट